क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छोड़ने से यह सीट खाली हुई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, आरजेडी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, ये तय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर ये है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि एनडीए की सीट है, इंडिया गठबंधन के घटक दल तो कभी जीत ही नहीं पाए। 30 साल से बीजेपी जीत रही है और प्रशांत किशोर उस सीट से लड़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं जहां से बीजेपी 30 साल से हारी नहीं। तो इस बड़ी चुनौती के पीछे बड़ा राज है, वो बड़ा अवसर खोज रहा है। ये खतरा है कि भाजपा गढ़ गंवा दे? अब देखिए, अगर जनता के मूड मिजाज के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है अभिषेक। जनता कुछ भी कर सकती है और प्रशांत किशोर इसे जनता और सरकार के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो कह रहे हैं ना कि ये रेफरेंडम होगा कि बिहार सरकार से जनता खुश है या नहीं। तो क्या घोषित और अघोषित कोई गठबंधन हो सकता है आरजेडी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ? कोशिश चल रही है, अंदर खाने कोशिश चल रही है कि कांग्रेस साथ दे। कांग्रेस तैयार भी है, आरजेडी उम्मीदवार ना दे, इसको लेकर कांग्रेस बात भी कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, वैसे तो हम इस वक्त बिलौटी गांव में हैं, भरत तिवारी के गांव में हैं और भरत तिवारी के गांव से हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इस वक्त हम जब बिलौटी गांव में हैं उसी वक्त बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव, जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासी जो गहमा गहमी है वो बढ़ी हुई है, सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। और बांकीपुर का उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा, बल्कि अब बांकीपुर का जो उपचुनाव होगा वो एक तरह से सुपर हॉट सीट तो पहले से ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छोड़ने से यह सीट खाली हुई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, आरजेडी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, ये तय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर ये है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये तय हो गया है, प्रशांत किशोर ही बांकीपुर सीट से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। और प्रशांत किशोर को लेकर अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करने वाले हैं। हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो और प्रशांत किशोर की तरफ से ये ऐलान किया जा चुका हो, लेकिन बहुत विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है। और प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से एक जानकारी साझा की गई है कि प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूजा अर्चना करेंगे, महावीर पटना के महावीर मंदिर जाएंगे। मतलब संकेत साफ है कि प्रशांत किशोर खुद ही चुनाव लड़ेंगे। और जब ये घोषणा हो जाएगी कि प्रशांत किशोर खुद ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उसके बाद वो जाकर पटना महावीर मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। देखिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, प्रशांत किशोर ही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी ये जानकारी आ रही है कि चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय होगा कि उनकी नाम की घोषणा होगी, लेकिन अभी उनकी पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं महावीर मंदिर में पूजा करने। तो अच्छा, बताइए, खबर हम पहले नहीं बता चुके हैं कि प्रशांत किशोर ही लड़ेंगे? हम ये भी बता चुके हैं ना कि नामांकन पर्चा दाखिल करने के पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। वही ना हो रहा है। तो अनाउंस जब भी हो, पहले ही मैं बता चुका हूं कि प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती है और उतने ही बड़ा मौका भी है, अवसर भी है। बड़ी चुनौती होती है तो उसके पीछे बड़ा अवसर भी छिपा होता है। तो इस बड़ी चुनौती को स्वीकार करके वो बड़ा संदेश देना चाहते हैं। नहीं, बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशांत किशोर खुद किसके लिए चुनौती है? आरजेडी के लिए है, इंडिया गठबंधन के लिए है कि बीजेपी के लिए है? वो तो इंडिया गठबंधन के लिए बाद में चुनौती बनेंगे। अभी तो भाई एनडीए के लिए ही चुनौती बनेंगे ना, क्योंकि एनडीए की सीट है। इंडिया गठबंधन के घटक दल तो कभी जीत ही नहीं पाए। 30 साल से बीजेपी जीत रही है और प्रशांत किशोर उस सीट से लड़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं जहां से बीजेपी 30 साल से हारी नहीं। तो इस बड़ी चुनौती के पीछे बड़ा राज है, वो बड़ा अवसर खोज रहा है। ये खतरा है कि भाजपा गढ़ गंवा दे? अब देखिए, अगर
जनता के मूड मिजाज के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है अभिषेक। जनता कुछ भी कर सकती है और प्रशांत किशोर इसे जनता और सरकार के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्रशांत किशोर और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो कह रहे हैं ना कि ये रेफरेंडम होगा कि बिहार सरकार से जनता खुश है या नहीं। तो क्या घोषित और अघोषित कोई गठबंधन हो सकता है आरजेडी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ? कोशिश चल रही है, अंदर खाने कोशिश चल रही है कि कांग्रेस साथ दे। कांग्रेस तैयार भी है, आरजेडी उम्मीदवार ना दे, इसको लेकर कांग्रेस बात भी कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव क्या प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर को हमेशा वो चुनौती के रूप में देखते रहे हैं, वो कन्हैया कुमार को चुनौती के रूप में देखते रहे हैं। तो किसी यंग नेता को तेजस्वी यादव क्यों आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि आरजेडी। आखिरी सवाल है, इस वक्त ये चुनाव हो रहा है जब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जाहिर वक्त पर उपेंद्र कुशवाहा अलग नाराज हैं, चिराग पासवान जीतनराम मांझी के बीच अलग तरवाले खिंची हुई हैं, और पिछले 3-4 दिनों का 10 दिनों का जो घटनाक्रम है, जेडीयू बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, जेडीयू बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, आपने ठीक कहा। नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, कब क्या फैसला लेंगे। और जिस तरह से भरत भूषण के केस में नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड सामने आ रहा है, उससे तो लगता है कि अंदर खाने कुछ न कुछ पक रही है खिचड़ी, और कब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है भाई। चलिए, तो प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से। अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है और जाहिर तौर पर अब इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये चुनाव कितना बड़ा चुनाव हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे थे, आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।